नेपाल ने पूछे कई सारे सवाल, लेकिन हर सवाल का जवाब था जायसवाल। नाम में सवाल जरूर है, पर यशस्वी जायसवाल बल्ले के साथ सभी सवालों को अच्छे से नदारद करते हैं, खामोश कर देते हैं सवाल पूछने वाले को। भारत जीत गया मुकाबला, सेमीफाइनल में बना ली है जगह। और यहाँ साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, स्पिनर्स ने भी अच्छा काम किया, पर फास्ट बॉलर्स डिड दे लेट अस डाउन अ लिटिल, मतलब क्या थोड़ा बेहतर कर सकते थे, उसकी कर लेते बात। एशियन गेम्स ऑफ कोर्स। और दो मुकाबले खेले नहीं, दो मुकाबले थे भारत के वार्म अप वर्ल्ड कप के लिए। पहला भी धुल गया, दूसरा भी धुल गया। भाई तैयारी कैसी हो रही है ये वाली यार? चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो? अच्छे हो? आई होप आप अच्छे हो। अगर आपने यशस्वी की बैटिंग देखी होगी तो वैसे अपने आप में बहुत अच्छे होगे आप, क्योंकि क्या बैटिंग की है यार। आई मीन टॉस जीत के बैटिंग का फैसला ऑन अ पिच, जहां पे एक तो पहली बात ये दिन का पहला मैच था, तो भला हो, वरना दिन का जहां पे इस मैदान पे जब भी दूसरा मैच होता है ना ये चाइना में, भाई इन चाइनीज लोगों को ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इनको पिच बनानी नहीं आती है भैया। ये एकदम डेंजरस पिच हो जाती है। तो अच्छा है कि पहला मैच खेल लो दिन का, थोड़ी फ्रेशली रोल पिच होती है, थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी तो आसान होती है। आई मीन आसान नहीं पर डेंजरस नहीं होती है। लेट्स स्टिक टू दैट। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, और जब ऋतुराज के साथ यशस्वी खेल रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मतलब चौकिंग चीज, दिन और रात का अंतर था। ऋतुराज जिन्होंने तोड़ा था भी ऑस्ट्रेलिया को मोहाली में, वो गेंद को ढूंढ रहे थे और यशस्वी तोड़ रहे थे। भाई साहब क्या बैटिंग किया यार। और किस तरीके से एक्चुअली सोमपाल कामी का पहला ओवर अच्छा था। नेपाल की एक्चुअली बॉलिंग अच्छी है। रोहित की कप्तानी के बारे में बात करूंगा तो मेरे जो नेपालीज फ्रेंड्स हैं, आई विल टेल यू अबाउट रोहित कैप्टनसी, क्योंकि मुझे लगा ही मिस्टर ट्रिक। बट देन जो अच्छी बात थी ना यशस्वी की, करण केसी के एक ओवर में आगे की अच्छी गेंद पे सामने छक्का मारा। जब आप ऐसा करते हैं तो बॉलर मजबूर हो जाता है शॉर्ट बॉल डालने के लिए, और जस्ट शॉर्ट थी फिर छक्का मारा। उसके बाद ना पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद जब भी यशस्वी बैटिंग पे आए थे, फील्ड ऐसी सजी हुई थी कि भैया मार नहीं खानी। और ये उस प्रकार की पिच थी जिसपे आपके जहन में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए थी, भैया विकेट निकालनी है, क्योंकि उस पिच में बहुत मदद थी फास्ट बॉलर्स के लिए। थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी था, साइड वेज मूवमेंट भी थी। मान लिया मैदान छोटा है, पर देखिए पिटाई तो हुई है ना अंत में। तो रन बचाने जाओगे तो भी मार पड़ेगी, विकेट लेने जाओगे तो हो सकता है विकेट मिल जाए और आपको मारना पड़े, क्योंकि पर एनी हाउ यशस्वी जायसवाल जिस अंदाज में खेले, दो तीन चीजें तो उनकी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो है जो उनका हंगर टू एक्चुअली जस्ट गो आउट एंड स्कोर रन्स, और वो हर जगह है। मतलब आप उनको कोई भी मैच खिला दीजिए, अगर आपने उनके हाथ में बल्ला थमा दिया ना तो वो कहते हैं मुझे तो बैटिंग करनी है यार, आई नीड टू स्कोर रन्स एंड अ लॉट ऑफ देम। दैट्स पॉइंट वन। और दूसरा, जिस तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं, आई मीन सी डोमिनेशन, वो निडर होके बेबाक अंदाज में खेलना, ये कहाँ से आता है? ये आता है जब बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ हो कि मैं अच्छा हूं यार, सामने जो भी गेंदबाजी कर रहा है उससे तो मैं बहुत अच्छा हूं। और उस जब विश्वास के साथ आप खेलते हैं ना, तो फिर बैटिंग आप अलग अंदाज में करते हैं। तीसरी बात जो थी वो जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो थी कि जब माइलस्टोन के करीब पहुंचे तो स्लो, नो चांस यार। छक्के से अपने 50 से पहुंचे थे, ऑलमोस्ट छक्का ही मार दिया था अपने 100 के तक पहुंचने के लिए। आई मीन ही जस्ट केप्ट गोइंग, क्योंकि ये नई जनरेशन का जो खिलाड़ी है वो ये सोचता है कि देख यार, अगर एक ओवर में पहली गेंद पे चौका आ गया तो अगली पे भी मार देता हूँ, उससे अगली पे भी मार देता हूँ। अगर मैक्सिमाइज कर सकता हूँ पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज तो वाई नॉट। इस वजह से आप 202 रन तक पहुंचे, और जब 202 रन पे पहुंचे थे ना आप, तो आपको लग रहा था बड़ा आसानी से आप ये मुकाबला जीत जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पहले तो लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि जब ऋतुराज उनके साथ खेल रहे थे, तिलक वर्मा उनके साथ खेल रहे थे, ऐसा लगा कि पिच बहुत मुश्किल है। ये पिच सिर्फ आसान थी यशस्वी के लिए, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। और जब इस अंदाज से बैटिंग करते हो ना तो बॉलर भी खराब बॉलें डालता है, डल जाती हैं उससे, क्योंकि जान निकली होती है, मतलब कि अब मारेगा भाई। जब ऐसा होता है ना तो दिमाग से वो आप सही जगह पे गेंद डालते नहीं हो, क्योंकि आपके दिल में ना डर बैठा होता है पिटाई का। ऋतुराज को जब सेम बॉलर डाल रहे थे तो बड़ी अच्छी जगह पे डाल रहे थे, बॉल हरकत भी कर रही थी, लेकिन नॉट इन फ्रंट ऑफ यशस्वी। देन केम रिंकू सिंह यार। अब रिंकू सिंह भी ना, मतलब वो अपनी रेपुटेशन को एनहांस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरती से उन्होंने बल्लेबाजी की, 15 गेंदे 37 रन और 4 छक्के उन्होंने लगाए। दुबे उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, और शिवम दुबे जो कि अच्छी स्ट्राइक करते हैं, एक दो अच्छे स्ट्राइक किए भी, लेकिन ही वाज आल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू, मतलब कि गेट सम रिदम पाना इस पिच पे एक्चुअली थोड़ा मुश्किल था, पर रिंकू सिंह ने प्राप्त किया। और जो मुझे हैरान करने वाली बात थी वो थी कि रोहित पौडेल 19वां ओवर खुद डालने आ गए। संदीप लामिछाने से आपने एक ओवर कम कराया, अविनाश बोहरा को आपने 20वां ओवर कराया। आपके पास और विकल्प मौजूद हो सकते थे जिनको आपने अंत तक रोका नहीं। मुझे लगा कि थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन थी, क्योंकि 19वें ओवर में पहली बात तो ऑफ स्पिन नहीं डलवानी चाहिए, 20वें ओवर में अविनाश बोहरा से बेहतर आपके पास विकल्प होना चाहिए था, जो नहीं था। एंड इट हर्ट यू इन दी एंड। गेंदबाजी की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आई मीन सडनली आपको 202 लगता है आप आराम से जीत जाओगे। भाई साहब 23 रन से जीते हो सिर्फ,
इसका मतलब नेपाल की टीम जो है ना, जब जब आप इनको देखते हैं खेलते हुए, चाहे वो एशिया कप का मैच था, एशियन गेम्स का मैच था, दे आर पुशिंग इंडिया, और हर बार ये आपको रियलाइज करा रहे हैं कि इस टीम में पोटेंशियल है, इस टीम में प्रॉमिस है, इस टीम को और मौके मिलने चाहिए, इस टीम को और सपोर्ट मिलना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो फिर 3 चीयर्स फॉर नेपाल। भाई मेरा बड़ा मन है कि ये टीम अच्छा खेले और अच्छा करती रहे। बैटिंग करने भी उसी अंदाज में आए थे। शुरुआत में व्हाट रियली सरप्राइज मी वाज कि हमने पहले 3 ओवर के अंदर ना 6 तो स्लोअर वन डाल दिए यार। और मैं सोच रहा हूँ कि यार आपके पास पेस है, बाउंसरे मारो, स्विंग कराओ, बाउंसर, मतलब तेज गति, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, पर हमारे भाई लोग तो ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, स्लोअर बॉल, नकल बॉल कर रहे थे। एंड आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि छोटा मैदान है, पिच अनइवन है, इस पे स्लो क्यों डालोगे? चौके तो वैसे ही पड़े हैं ना, मतलब तो डालो ना, दिल से तेज डालो, कान के पास मारो। एक बॉल छोटी डाली, आसिफ शेख आउट हुए ना, पर बुरतेल को तो आपने शुरू में कोई शॉर्ट बॉल डाली ही नहीं, और जब डाली भी तो स्लोअर वन शॉर्ट बॉल थी, वो मारा उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का। तो ये बात समझने योग्य है कि आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड मतलब बहुत होपफुल था कि अर्शदीप सिंह तो एक्चुअली इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे, एटलीस्ट इर्द गिर्द तो होने चाहिए थे, पर बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं। एंड दैट पेन्स माय हार्ट यार। आई होप ही गेट्स इट बैक, क्योंकि चाहिए अर्शदीप। हमारे पास एक अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जिसका हमें तो यार बड़ा उम्मीद थी। जिस तरीके से पहली गेंद, वर्ल्ड कप, सामने बाबर, ठप करके पैड पे बॉल मारी, फिर बाउंसर पे रिजवान, दैट्स अर्शदीप राइट। यहाँ पे अर्शदीप नजर नहीं आया वो वाला। स्पिन आती है, साई किशोर का डेब्यू होता है। देयर वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट एक्चुअली, जिसमें जब राष्ट्रगान था ना, तो आंखों से आंसू निकल रहे थे साई किशोर के। होता है यार। आप मुझे बताइएगा, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि कई बार तो मैं जब जाता हूँ ना थिएटर और वहाँ राष्ट्रगान होता है माई वाइफ समटाइम्स लुक्स एट मी आफ्टर दैट, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू होते हैं। यार आकाश, समथिंग अबाउट राष्ट्रगान यार, हमारा राष्ट्रगान है। तो उनकी आंखों में आंसू थे, उसका उन्होंने विकेट्स भी चटकाए, उन्होंने कैचेस भी पकड़े, और रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 स्टंप्स के बीच में डालते हैं, बहुत बढ़िया थी। वैसे एक अच्छी आकाशवाणी भी की थी कि बुलाओ इनको, विकेट मिलेगा, किसका मिलेगा, ये भी बताया था, मिल गया था विकेट। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह आपको ये वाला मिल जाएगा, हमने डाल दिया वीडियो। अंत में आके वैसे लड़ाई झगड़ा करते करते दीपेंद्र सिंह हरी एक साथ 3 छक्के, बैक टू बैक 3 सिक्सेस। सबने एंड में देखी, मारने की कोशिश बहुत की, बहुत पास तक पहुंचा नेपाल, कुडंट क्रॉस द लाइन बट दे वन द हाथ से यार। तो मुझे तो अच्छी लगी वैसे जिस तरीके से नेपाल खेली है। भारतीय गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है अभी, क्योंकि ये बॉलिंग मुझे मतलब थोड़ा सा परेशान करके गई है कि मतलब जिस तरीके की पिच थी, सामने जो ऑपोजिशन था, नो डिसरिस्पेक्ट, नो ऑफेंस, इससे बेहतर गेंदबाजी करनी चाहिए थी। थोड़ा सा और दिलेर, दबंग, बेखौफ, बेबाक वैसी बॉलिंग नहीं दिखी। एनी हाउ, वो तो चलिए भारत मैच जीत जाता है। अब तिरुवनंतपुरम, भारत दर्शन कर लिए भारत ने। पहले तो भारतीय टीम ने पहले गए गुवाहाटी वॉशआउट देखने, फिर गए तिरुवनंतपुरम वॉशआउट देखने। तो 2 अलग अलग जगह की बारिशें देख ली उन्होंने कि भाई कैसा ईस्ट में है, कैसी साउथ में है, पर तैयारी तो नहीं हुई है। तो 100 बात की एक बात हो गई ना कि जब जो आपके हाथ में आप उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि जो होगा वो होगा या नहीं होगा, यू डोंट नो। तो जब हम 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे तो हम कह रहे थे हमें तो ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तो मैचेस ही नहीं खेल रहे थे। विराट और रोहित तो आखिरी में आके खेले, हार्दिक पांड्या तो एक भी मैच नहीं खेले। अब सडनली आप रियलाइज़ करेंगे कि एशिया कप के बाद सीधा, इनफैक्ट आखिरी बैटिंग कब की थी हार्दिक पांड्या ने, आई डोंट रिकॉल, काफ़ी टाइम हो गया। सीधा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को। नॉट आइडियल राइट। तो इसलिए वो जो वार्म अप मुकाबले थे उसका थोड़ा सा और लाभ, वार्म अप मुकाबले नहीं थे, वार्म मुकाबले तो बारिश में चले गए। जिनको वार्म अप मुकाबला बना रखा था आपने बायलैटरल सीरीज, उसको थोड़ा सा और सीरियसनेस के साथ खेला जा सकता था, दोनों ही टीम्स, नॉट जस्ट अस। हालांकि चलिए ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी खेल गई, छोटा सा मैच खेल गई थी नेदरलैंड्स के सामने। पाकिस्तान के भी इन्होंने मतलब बहुत ही पिटाई कर दिया। तो वो तो चलो फिर भी उनको मौका मिल गया। हमारी तैयारी नहीं हो पाई है अच्छे से। अवॉर्ड ऑन पाकिस्तान बॉलिंग, भाई कितनी पिटाई खाओगे यार। हारिस राव का शतक होने वाला था। तो ये बहुत पिटाई हुई। हालांकि बैटिंग भी ठीक ठाक कर रहे हैं जब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। 351 रन पड़े भाई साहब, 351। उसामा मीर ने बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन उनको पूरे ओवर कराए नहीं गए। क्यों नहीं कराया, आपको नो आइडिया। उसामा मीर ने डाले 5 ओवर 31 रन 2 विकेट, फिर उसके बाद ज़्यादा गेंदबाजी की नहीं। शदाब ने 70 रन खाए, 97 पड़े हारिस रऊफ को। हालांकि जिस बॉल पर उन्होंने आउट किया था स्मिथ को, दैट वाज अ गुड बॉल यार। बट आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। आज हैशटैग आकाशवाणी ऑन जियो सिनेमा पे आपको क्या क्या मिलेगा। आपको वहाँ पर ओवेस शाक के साथ इंग्लैंड का प्रीव्यू मिलेगा, स्कॉट स्टायरिस के साथ आपको न्यूजीलैंड का प्रीव्यू मिलेगा, ईरानी कप की आपको पूरी स्टोरी मिलेगी, कैसे जीती है रेस्ट ऑफ इंडिया आपको। और कल तो वैसे कामरान अकमल ये भी कह रहे थे कि 400 बनेंगे भैया पाकिस्तान के सामने अगर इन्होंने बॉलिंग ठीक नहीं की। मैं नहीं कह रहा हूँ, कामरान कह रहे थे। डू चेक इट आउट ऑन हैशटैग आकाशवाणी। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे ये कंटेंट, तो क्योंकि फिर जो एल्गोरिथम्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स की फिर सजेस्ट करना शुरू कर देंगे आपको ये वीडियो। और मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, कई बार नोटिफिकेशन आती नहीं है ना,
आप मुझे बता रहे थे, मुझे लोग नहीं आती, कमेंट सेक्शन में बताना कि आती है नहीं आती है। वार्म अप मैचेस का मतलब थोड़ा ज़्यादा हल्के में नहीं ले लिया हमने, वो जो बायलैटरल सीरीज थी। जस्ट डू लेट मी नो, मतलब आर वी रेडी फॉर द 8th का गेम और वी आर स्लाइटली अंडर को, आई डोंट नो, आप बताइए।